Hello, welcome, and very good morning here in FinTube, everyone. Today is 23rd of October. आज तारीख है 23 अक्टूबर और कल जो है हॉलीडे होगा, तो इसलिए आज ही एक्सपायरी हो जाएगी फिन निफ्टी की। तो आज आपको दो एक्सपायरीज देखने के लिए मिलेगी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेशली दैट डील्स इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज, राइट। तो फिन निफ्टी का चार्ट यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखा है। लास्टली क्लोजिंग जो फ्राइडे की है 19,610 के आसपास की है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो इसका निकल के आता है, हम लोगों के पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है 19,680 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसको आप R1 की तरह काउंट करके चलेंगे, राइट। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है ऑन इंट्राडे बेसिस, प्राइस एक्शन वो देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए इन लेवल्स के ऊपर ये जो जितने भी ये लेवल्स हैं, अगर इनके ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू करता है 12 साढ़े 12 बजे या 1 बजे के आसपास, तो हमें ये शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है अप टू 19,840 से लेके 50 तक के रेंज जो होगी, ये हमारा होगा R2। दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस 2, राइट। इसके अलावा अगर इसके बियॉन्ड भी अगर आप सोचना चाहें तो यस, दीज आर फ्यू अदर लेवल्स, 19,950 के लेवल। तो एक तरीके से 550 950 ये सारे लेवल्स हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। डाउन साइड में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इमीडिएट सपोर्ट हम लोगों का निकल के आता है लगभग 19,510 के आसपास। ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19,510 इज, और टू बी मोर स्पेसिफिक, टू बी मोर प्रिसाइज, 19,500 का जो राउंड फिगर लेवल है वही लो भी था, रिसेंट लो जिसको कह सकते हैं लास्ट 2 डेज का। तो 19,500 फिन निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, दैट इज गोइंग टू वर्क एज S1। मेक और ब्रेक लेवल हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा 19,450 या 440 का लेवल। 450 टू 440 जो लेवल है, दैट इज गोइंग टू मेक और ब्रेक लेवल। तो इसको हम मेक और ब्रेक लेवल की तरह कंसीडर करके चल सकते हैं। एंड ऑल्सो इट इज गोइंग टू वर्क एज S2 सपोर्ट 2। तो 19,450 अगर ब्रेक होता है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास या फिर 1 बजे के आसपास, तो ये मान के चलिए कि हम लोग यहाँ से फिर तेजी से फॉल दिखाएंगे अप टू दिस 19,300 लेवल। ये जो 19,300 तक के लेवल है, यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस। फिन निफ्टी का चार्ट है ऑन 15 मिनट, राइट। तो अब सीधे चलते हैं मिड कैप निफ्टी के चार्ट पे, एक बार ओवरव्यू वहां का भी देख लेते हैं और फिर इसके बाद अपने मेजर इंडेक्सेस पे चलेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो जहां तक हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की, सॉरी दिस इज बैंक निफ्टी, ये रहा आपका मिड कैप निफ्टी, निफ्टी मिड कैप। और मिड कैप में क्लोजिंग दे रखी है 8933, 8933 की क्लोजिंग दे रखी है। और हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस अब जो देखने के लिए मिलेगा, ये दिस इज गोइंग टू वर्क एज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज रेड, राइट। देखिए अपर साइड में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं और हम उन्हें किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। 9,000 की जो रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, दैट इज गोइंग टू वर्क एज R1 रेजिस्टेंस 1। 9,000 हम लोग एक फ्लैट ओपनिंग देने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा होगा कि -10 पॉइंट्स डाउन है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली फ्लैट क्लोजिंग ही होगी, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा गैप डाउन। तो ये हमारा 9,000 की जो रेंज है, 9,000 की रेंज मिड कैप निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमें जो एक R2 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 की बात करेंगे, तो ये निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 19,000, सॉरी 9,080 या 990 के आसपास की जो रेंज होगी, ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, R2 की तरह काम करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, दिस लेवल 9,008, 9,080 टू 90 की जो रेंज होगी, 9080 और 90 की जो रेंज है 9,080 से 9,090, या फिर इसको कह सकते हैं कि 80-90 की रेंज, ये हम लोगों की होगी R2 रेजिस्टेंस 2। इसको मार्केट अगर 12-1 बजे के आसपास ब्रेक करता है, 12 साढ़े 12 बजे या 1:30 बजे के आसपास ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई देख सकते हैं, जो कि हमें ले जा सकती है इवन टुडे इटसेल्फ
9213 तक, 9200 तक ये हमें लेके जा सकती है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, दिस विल ऑल्सो बी अ रेजिस्टेंस 3। डाउन साइड में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, डाउन साइड में जो हमारे पास लेवल्स हैं, वो कुछ इस तरीके से है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, दीज आर फ्यू लेवल्स ऑन डाउन साइड। तो डाउन साइड में देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट का मेजर जो ट्रेंड है दैट इज ऑन डाउन, बट वी आर नॉट बाइज्ड ऑन इधर बाय और सेल। We will completely it will completely dependent on this these price actions। तो डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट वन जो यहाँ पे निकल के आता है, S1 जिसकी बात आप करते हैं, 8880, 8880 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। क्लोजिंग हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है 8933 पे, और इसके बाद जो हम हमारा सपोर्ट मिलेगा, ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन ये 8880 अगर ब्रेक होता है तो हमें एक डाउन साइड मोमेंटम बहुत तेजी से देखने के लिए मिलेगा 8720 तक। तो ये रेंज ध्यान में रखिएगा कि ये सपोर्ट जोन इसके बाद हमें 8720 पे देखने के लिए मिलेगी, और इसके बाद वी विल बी लुकिंग एट दिस S3 एज 8630, 8630 और 20 की जो रेंज होगी, ये हम लोगों के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, इनका मार्केट में ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो अब सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अगर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मिड कैप निफ्टी में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस मिड कैप निफ्टी, निफ्टी मिड कैप। और अगर आपको एक्सपायरी ही खेलनी है, एक्सपायरी पे ही कुछ ट्रेड लेने हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू move towards this fin nifty expiry rather than moving on this mid cap nifty, because there is a lot of um, things are still in developing phase, और लिक्विडिटी की इशू आते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि निफ्टी मिड कैप में, सॉरी, निफ्टी मिड कैप में आप ट्रेड ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शंस एंड योर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, राइट। निफ्टी की क्लोजिंग, निफ्टी 50 की क्लोजिंग हम लोगों ने दे रखी है 19541, राइट, 19541 की क्लोजिंग है। हम लोग बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पे यानी कि खड़े हैं, जो कि 19480 है, लगभग यहाँ से 60 50-60 पॉइंट दूर। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस लो, तो हमारे पास एग्जैक्ट जो टारगेट यहाँ पे निकल के आता है ऑन अपर साइड 19,785 के आसपास, राइट। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास लेवल कौन कौन से हैं, और उन लेवल पे मार्केट हमारा किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज लेवल्स, लेट्स डिस्कस दीज लेवल्स। 19,480 की रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, 19,480, राइट। ये एक सपोर्ट वन होगा, इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो इट विल लुक फॉर दीज लेवल्स डायरेक्टली। मार्केट फॉल कर सकता है, 19,200 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रांग और मेक एंड ब्रेक लेवल होगा हम लोगों के लिए, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करता है। 19,200 का लेवल बहुत बहुत और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, डेली बेसिस पे इसके नीचे क्लोज करता है, तो फिर इसके बाद हम लोग स्वाहा मार्केट में ट्रेड करेंगे, यानी कि अब तो नैया डूब गई, कुछ ऐसा ऐसे सेंटिमेंट्स होंगे, राइट। इसके बाद 19,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। अपर साइड में जो अपॉर्चुनिटीज हैं 19,680 से लेके 19,680 से लेके 700 की रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। इट विल बी वर्किंग एज R1। R2 हम लोगों का होगा 19,850, 19,850 इज गोइंग टू वर्क एज एन R2 रेजिस्टेंस 2। तो S1 हो गया 19,480, S2 हो गया 19,200, और S3 कह सकते हैं यहाँ पे, आज ही बात कर लेते हैं हम लोग S3 की 19,000 की रेंज, राइट। तो ये हो गए कुछ निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कहती है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप चलेंगे, तो यस, दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट।
बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्लोजिंग दे रखी है 43,723 की, 43,723। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है देखने के लिए मिलेगी 43,500 की, और ये S1 की तरह काम करेगी। 43,500 की जो रेंज है, 550 की रेंज, ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं और सस्टेन करते हैं, किसी भी तरीके की बेयरिश इनगल्फिंग या फिर बेयरिश हैमर काइंड ऑफ कैंडल अगर बनती है, तभी आप इसके नीचे के लिए, डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं फॉर दीज लेवल्स। लेकिन इसके नीचे जो है फॉल अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है, 42,800 तक का फॉल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर मार्केट 15 मिनट या 30 मिनट इसके नीचे नीचे क्लोज करती है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। S1 जो है ना, आज S1 ही हम लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। S2 मुझे देखने के लिए मिलता है एग्जैक्टली 42,000। हालांकि बीच में 43,000 का जो है इसके पास 43,000 का एक राउंड फिगर लेवल है, लेकिन मैं इसको आप कंसीडर कर सकते हैं 43,000 का राउंड फिगर लेवल। चलिए इसको हम भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। सो यस, इट इज गोइंग टू yeah, this is going to be a strong support 43,000 round figure level, right? But S2 looks on this 42,800। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 44,088, ये जो है S1 की तरह R1 की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस 1। तो 44,088 की जो रेंज है, या 80 की रेंज है, या फिर कह सकते हैं 80 टू 90 की जो रेंज है, 44,080-90 की जो रेंज है, दैट इज गोइंग टू वर्क एज R1। R2 हमें देखने के लिए मिलेगा, रेजिस्टेंस 2 देखने के लिए मिलेगा 44,400, 44,400 की जो रेंज है, ये हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस 2 की तरह काम करेगी, राइट। तो ये हो गए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के लेवल्स। आज एक्सपायरी है निफ्टी फिन निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की। ध्यान से ट्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस सेक्शन, लुकिंग ऑन द प्राइस सेक्शन। बैंकिंग में आईसीआई बैंक और कोटक बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रखिएगा। ग्लोबल इवेंट्स तो इफेक्ट करेंगे ही, लेकिन ये जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं दैट इज आल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट द प्राइस सेक्शन, राइट। तो और कुछ अर्निंग्स और भी आज भी आनी है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। So I hope these learnings will help you in finding important levels. If you are learning something from these levels, you can comment, or you can also give your suggestions in comment section, right? That's it for today. Thank you very much.